और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन सोमवार है। दशमी तिथि आज शाम 5:17 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:22 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। प्रीति योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। बता दूं कि इस समय अमृत सिद्धि योग भी चल रहा है। अमृत सिद्धि योग आज सूर्योदय से ही शुरू हो चुका है और सुबह 10:58 तक रहेगा। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्धि योग बहुत ही उत्तम रहता है, लेकिन अमृत सिद्धि योग के दौरान कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको अभी बता देता हूं। अगर गुरु पुष्य हो तो शुभ विवाह नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो यात्रा नहीं करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो 10:58 तक मृगशिरा है, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा जो कल दोपहर 12:31 तक रहेगा। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको आप नोट करके रखिए। और मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा हम कल ही कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। तो 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है, और जिसका अर्थ है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र की राशि मिथुन है और आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु है। अगर इसके पेड़ की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र का पेड़ शीशम है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आर्द्रा नक्षत्र के दौरान शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। इसके साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:42 से लेकर 23 तारीख की शाम 6:06 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। भविष्यवाणी में हमने कई बार बताया है कि जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि का होता है तब स्वर्गलोक की भद्रा होती है, और आज चंद्रमा मिथुन राशि में। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी होती है। लिहाजा इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा आज प्रीति योग, अमृत सिद्धि योग और आर्द्रा नक्षत्र और स्वर्गलोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज कौन से उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप विदेश में अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपको सही मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आज आपको राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु की स्तुति इस प्रकार है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। इस प्रकार यथाशक्ति, यानी जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतनी बार आपको इस राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आज आपको शिव मंदिर जाकर जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए, और साथ ही भगवान से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है तो घर से नज़र दोष को हटाने के लिए आज आपको शीशम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। अगर आप क्रूड ऑयल का व्यापार करते हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करना है या कोई डील साइन करनी है तो इसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने एग्रीमेंट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज आपको मंदिर में जाकर सरसों के तेल की शीशी दान करनी चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको देवी सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। अगर आप घर परिवार की बहुत अधिक जिम्मेदारियां आप पर हैं लेकिन आर्थिक समस्या के चलते आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्द्रा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उस चंदन को राहु के मंत्र का जाप करते हुए किसी धार्मिक स्थल पर दान कर दें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। अगर आप अपने जीवन साथी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको एक कच्चा नारियल लेकर बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए।
राहु की स्तुति इस प्रकार है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज उसके लिए बहुत अच्छा है। आप बिना किसी हिचक के आज फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज दिन ढलने के बाद शाम के समय आपको शिव जी के मंदिर के बाहर 2 सरसों के तेल के दीपक जलाने चाहिए। और अगर आप किसी विशेष कार्य से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि उस कार्य में आपको 100% सफलता मिले तो एक नीले रंग का धागा लेकर घर से निकलें और शीशम के पेड़ पर अपना काम कहते हुए वो नीले रंग का धागा बांध दें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो शीशम के पेड़ की तस्वीर देखकर प्रणाम करके प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें कोई न कोई अड़चन आ रही है, तो आर्द्रा नक्षत्र में अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल से छींटा मारें। अब उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा को उस चौकी पर स्थापित करके पीले रंग का वस्त्र माँ को पहनाइए और 16 श्रृंगार से माँ को सजाइए। इसके बाद देवी माँ के चरणों में सफेद पुष्प अर्पित करके खोए की मिठाई का भोग लगाइए। अगर आप एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत में एवीस यानी उड़ने वाले जीवों का अध्ययन करने का काम करते हैं, या आप एक बहेलिया हैं, आप चिड़ियों को सिखाने का काम करते हैं, या आप शोध या अनुसंधान संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो इन सब कामों के लिए आज का दिन बेहद प्रशस्त है। अपने काम की सफलता बनाए रखने के लिए आज आपको पक्षियों को जौ के दाने डालने चाहिए। अगर आप अपना विदेश का वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं और आपको कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करने के लिए आज आपको हाथ मुंह धोकर नीले रंग के कपड़े पहनकर राहु के स्तोत्र का एक बार पाठ करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीति योग, अमृत सिद्धि योग और आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आज अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे।